लेकिन ये एक बंदे के गुज़रने का पुल है। यहाँ पर कूड़ा फेंकना ये पकड़ा जाएगा। ये एक कश्ती खड़ी है, यहाँ से ये लोगों को बिठाती है, टूर करवाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हम लोग अपने शुमाली इलाकों में यानी पहाड़ी इलाकों में की खूबसूरती को इस तरह बहाल रख सकते हैं जैसे इस मुल्क ने, यूके ने अपनी खूबसूरती को बहाल रखा हुआ है? आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि इस मुल्क में किसी चीज़ को, एक टहनी को भी आप नहीं काट सकते। अब ये एक पहाड़ी इलाका है जहाँ मैं खड़ा हूँ और ये यहाँ का एक बड़ा नॉर्मल इलाका है। इसके घर भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ लोगों ने जदीद सहूलतों से मुयस्सर जो घर हैं वो रखे हुए हैं। यानी हमारे शहरों में भी शायद इतनी सहूलतें ना हो घरों में जितनी यहाँ पर होती हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या मजाल है कि ये अपने वो जंग आलूद घर, दीवारें, काली दीवारें और दरख्त, टहनियाँ, यानी उनके बग़ैर इनकी ज़िंदगी कंप्लीट ही नहीं होती है। ये तो खैर फील्ड्स वगैरह हैं। अब ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इनके घर वगैरह। ये इनके घर हैं, ये देखें, ये घर हैं। ये पता नहीं आपको दूर से नज़र आए, मैं करीब से भी दिखाने की, हर घर की मैं आपको, ये सारा पहाड़ी इलाका है और आगे वो सारी आबादी है। और ये इन्होंने इसी तरह अपनी सड़कें और इसी तरह रखी हुई, यहाँ तक कि आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कि इन्होंने इस इलाके में, यानी यहाँ पर शायद ही देखें, आपको गाड़ी नज़र आ रही है? आपको कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही, लेकिन इन्होंने यहाँ पर भी लिख के रखा हुआ है कि यहाँ पर कूड़ा फेंकना ये पकड़ा जाएगा, उसको जुर्माना होगा। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस इलाके में जहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कपड़े ही, मतलब गंद ही गंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर किसी को क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि वो करेगा, आके गंद फेंकेगा। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, हम अपने इलाकों को इस तरह रख सकते हैं। मैं आपको आगे चल के और भी इनके घरों के आसपास की चीज़ें जो हैं वो भी, अब ये देख लें कि ये करोड़ों मिलियन पाउंड्स की ये कोठियाँ हैं जो इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं। और इनके घरों की हालत ये है कि यहाँ पर पीछे जंगल है, ये देखें, पीछे पूरा जंगल है और उसके बाद इनके इतने बड़े बड़े घर हैं। यानी ये लोग ऐसे घरों में, ऐसी जगह पर जहाँ पर ना कोई रास्ता आ रहा है ना जा रहा है, लुग्गी जगह होगी, वहाँ पे इन्होंने कोठियाँ डाली हुई हैं। और ये यहाँ रहने को मोहब्बत करते हैं, यहाँ रहने से, कि ऐसे घरों में हम रहें जहाँ पर हमारा कल्चर, पुरानी जगह, घोड़े, भैंसें, इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आएँ, हम वहाँ रहें। ऐसे अब ये छोटी सी जगह है, ये आपको, ये बिल्कुल पुल देखें, छोटा सा, एक गाड़ी की बड़ी मुश्किल से जगह। इसके आगे जब आप निकल के जाएंगे, आपका क्या ख्याल है कि ये बना नहीं सकते हैं या इनके लिए ये जगह, पुल बनाने जो हैं ये मुश्किल हैं? नहीं, आगे इस छोटे से पुराने जंग आलूद पुल के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, उससे आप निकलेंगे तो आगे जनाब इनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ, पुराने घर, उस तरह की सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये अपना कल्चर नहीं छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि जिन्होंने पूरी दुनिया को सड़कें बना के दी हैं, उनके पास अपनी सड़कें बनाने के लिए, लेकिन वो अपना कल्चर छोड़ना ही नहीं चाहते? अब ये रेलवे का एक ट्रैक है, एक मोहल्ले के ऊपर से गुज़र रहा है, ये देखें, ये रेलवे लाइन है नीचे और ये उन्होंने पतला सिर्फ़ एक गाड़ी के गुज़रने का ये उन्होंने जगह छोड़ी हुई है। ये रेलवे ट्रैक नीचे से चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, और ये उन्होंने बिल्कुल एक गाड़ी की जगह छोड़ी हुई। इसका मकसद जानते ही, देखें, ऊंची नीची जगह और पुराने घर, जंग लगे हुए हैं। लेकिन आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये कच्चा रास्ता देखें। आपको क्या लगता है कि ये सड़कें नहीं बना सकते? ये कच्चा रास्ता है और ये घरों को जा रहा है और इनके घरों पे, यहाँ पे गुज़रने वाली गाड़ियाँ BMW और मर्सिडीज़ हैं, लेकिन इन्होंने चेंज नहीं करना। इनका ये कहना है कि जी हम जिस हाल में रहते हैं, जो हमारा सकाफ़ती तौर पर हमें मिला, और दूसरी बात यह कि दरख्त कोई काटना या सड़क ख़ुद से बनाना मुमकिन ही नहीं है कि आप कहें जी सड़क टूट गई है तो मैं ख़ुद ही बना लेता हूँ। यहाँ गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो कोई सड़क बनेगी, अदरवाइज़ वो कहते हैं कि हमारा यूके जिस हाल में हमें मिला था उसी हाल में ही हमने इसको लेके चलना है। गाँव के घरों में ये जो सहूलतें हैं वो शहरों से भी, हमारे शहरों में भी शायद ऐसी सहूलत ना हो। ये देखें, इलेक्ट्रिक गेट है,
गाड़ी लेके आए हैं आप, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। यानी गांव का माहौल भी है लेकिन किसी जदीद शहर से कम नहीं। हमारे शुमाली इलाका जात जो हैं वो इनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन हम उसको रख नहीं सके, उसकी खूबसूरती बहाल नहीं रख सकते। हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इमारतें तो नज़र नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ की जो ब्यूटी है, यहाँ पे घर लोगों के जो भी आप देखेंगे वो आपको नज़र आएगा। जैसे लोग जो है अपने उस माहौल में रहना पसंद करते हैं, जो एक नेचुरल माहौल है, गांव का माहौल है। ये कोई गांव नहीं है जिसको आप ये देख रहे हैं सारा कुछ, ये कोई गांव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी खूबसूरती को उसी तरह बहाल रखा हुआ है जैसे कि असल होना चाहिए यहाँ का माहौल। हम लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं ताकि हमारी खूबसूरती जो है नॉर्दर्न एरियाज़ की वो बिल्कुल तबाह हो गई। इन्होंने अपने चश्मे, आबशारें, तालाब, किसी चीज़ को आज तक छेड़ा नहीं है। ये एक छोटा सा यहाँ से पानी का गुज़र रहा है और यहाँ पर ये लोग एंजॉय करते हैं। ये अब मेन रोड के साथ ये जगह है और इस पानी के तालाब में मतलब कोई नहाता नहीं है, लेकिन ये इन्होंने छेड़ा नहीं इसको। इसके साथ ये जाके नहर में, जिस नहर में गिरेगा या जिस दरिया में गिरेगा, ये वहाँ भी जाएंगे, लेकिन अपनी खूबसूरती को ये कत्तन छेड़ने नहीं देंगे। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग अपनी खूबसूरती मेंटेन इस तरह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं आपको आगे चल के वो भी दिखाता हूँ कि जिस तरह ये देखें, ये पानी का एक आबशार चलती हुई आ रही है। ये देखें, ये चलती हुई आ रही है। ये इन्होंने अपनी खूबसूरती रखी हुई है, इसका इनको कोई फ़ायदा नहीं है। बारिशें तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती हैं कि ज़रूरत ही नहीं है इनको पानी की, लेकिन ये इन्होंने अपने नेचुरल जो है ना उसको छेड़ा नहीं है, ना छेड़ने देते हैं। अब इनके घर देखें आप, मरी में भी हमारे घर ऐसे ही हैं, मतलब हम लोग ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही तरीके से हम लोग भी रह रहे हैं। लेकिन कूड़ा कोई फेंक जाए, आपको किसी जगह पे कूड़ा नज़र आए, कोई दरख्त कटा हुआ नज़र आए या कुछ ऐसी चीज़ आपको नज़र आए जैसे आप कहें कि यार ये कौन गंदगी फैला के चला गया। ये देखें कितना खूबसूरत पानी यहाँ से गुज़र रहा है, साफ़ शफाफ पानी जो है वो यहाँ से गुज़रता हुआ चला जा रहा है। और ये इनकी नेचुरल खूबसूरती है। अब ये इनकी मेन रोड है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे आपको दिखाया था पीछे वो एक छोटा सा चश्मा गुज़र रहा था, अब आपको ये भी दिखाता हूँ कि वो ये कहाँ आकर गिरते हैं और फिर उनमें कैसी खूबसूरती से उसको इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है अपनी हर चीज़ को। अब ये देखें, ये वो यहाँ आकर पानी जो है वो सारा मिक्स हो जाता है। ये गेट लगे हुए हैं। गेट क्यों लगे हुए हैं कि ये जो पतली सी आपको एक नहर सी नज़र आ रही है ना, ये कई शहरों में गुज़र रही है और कई शहरों में अगर आपने एक छोटी सी कश्ती के ज़रिए सफ़र करना है तो वो सामने कश्ती खड़ी है, अगर आपको नज़र आ रही है। ये सामने जंगले के उस साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये एक कश्ती खड़ी है। यहाँ से ये लोगों को बिठाती है, टूर करवाती है शहरों का, और ये इस तरह इनका सिलसिला जो है वो चलता रहता है। और ये नहर जो है ये पता नहीं कहाँ तक जा रही है, कई शहरों से होके गुज़रती है और लोग जो है उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, सैर भी करते हैं। जुम्मे हफ्ते वाले दिन जब इनका वीकडे ऑफ होता है तो ये निकलते हैं, खूबसूरती एंजॉय करते हैं, बोट एंजॉय करते हैं और बड़े कम नॉमिनल से पैसों में। अब ये सामने पहाड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी घर हैं सारे। ये देखें, ये देखें, आपका क्या ख़्याल है कि ये लोग बड़ा पुल नहीं बना सकते? इनके लिए बड़ा पुल बनाना मुश्किल है, लेकिन ये एक बंदे के गुज़रने का पुल है जिससे आप गुज़र कर आपने जाना है। ये इसको इन्होंने ख़त्म नहीं करना। आपका क्या ख़्याल है कि यहाँ ये इलेक्ट्रिक पुल नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसको ऐसे ही रखना है। ये यहाँ की खूबसूरती है जो मैं आपको बार बार दिखा रहा था। चलें इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी मैं किसी ऐसे इलाके में आया जहाँ पर गुज़रते हुए डर भी लग रहा है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब भी किसी ऐसे इलाके में आया जिसकी खूबसूरती दिखाने लायक हुई तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।